Hi friends, most welcome to the channel Learning English with शालिनी। आज मैं सिविक्स का एक टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ और उस टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता, और विभिन्नता हमारे देश में बहुत विभिन्नता है। बहुत क्या, बहुत 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 ज़्यादा विभिन्नता है। हर चीज़ में विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है। क्लोथिंग में, ईटिंग हैबिट्स में, फूड हैबिट्स में, कल्चर में, लैंग्वेज में, बाकी एक्टिविटीज़ में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, हर जगह विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है। बट फिर भी हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, फिर भी अनेकता में एकता है। यह देश एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। आप लोग पूरे विश्व भर में घूम आइए, पूरे यू टूर द वर्ल्ड, बट यू नेवर फाइंड अ देश, आई मीन यू विल नेवर फाइंड अ मीन्स कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया इज अ बिग सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मैं आज ये टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले इंडिया के बारे में बता दूं कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर आप एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप कंट्रीज को डिवाइड करते हैं तो इंडिया का पोजीशन 7th है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड हाउ मेनी स्टेट्स डज इंडिया हैज? इंडिया has 29 states and 7 union territories। इंडिया को 29 स्टेट्स में बांटा गया है और इसके अलावा इसके 7 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो स्टेट और टेरिटरी में क्या डिफरेंस है, पहले मैं ये बताती हूँ कि स्टेट या टेरिटरी में क्या डिफरेंस है। तो स्टेट जो है ना, उसका अपना लोकल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, और उस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में बहुत सारे आई मीन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स आते हैं, बहुत सारे, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे ये होते हैं, वो रूल करता है। स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन एंड आई मीन बहुत सारे ऐसे ये होते हैं, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है। बट यूनियन टेरिटरीज अलग से, तो यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं, बट वो रूल उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। तो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है वो एक मिक्सअप है, आई मीन एक खिचड़ी है, खिचड़ी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को रिलीजियंस ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और कौन कौन से उसमें से धार्मिक त्योहार क्या क्या है, रिलीजियस फेस्टिवल्स क्या है, मैं ये बताती हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं ये बता दूँ कि 3 मेजर ऐसे कि फेस्टिवल्स हैं, 3 मेजर फेस्टिवल्स हैं जो कि ये हैं, आई मीन स्टॉप करूँ। सबसे पहले मैं बता दूं नेशनल फेस्टिवल्स इंडिया के क्या हैं। तो इंडिया हैज 3 नेशनल फेस्टिवल्स। सबसे पहले है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे क्या है? जिस दिन हम स्वतंत्र हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, उस डे को हम लोग एज द इंडिपेंडेंस डे हम लोग तब से सेलिब्रेट करते हैं। और एंड द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 17th ऑफ एवरी ईयर, सॉरी 17th ऑफ अगस्त। 17 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री सेलिब्रेट करते हैं, डिस्पाइट ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड कम्युनिटी। किसी भी वो व्यक्ति, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, ट्राइब का हो, रिलीजन का हो, किसी भी स्टेट का हो, कल्चर का हो, हर कोई इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है बाय होस्टिंग आवर नेशनल फ्लैग। और हर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड नेशनल ऑफिसेज जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं, वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है।
और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन. So finally, Independence Day is celebrated on 17th of every August, and the day was 1947. 1947 से and the day was on 17 August 1947 India got its independence, and from that day we are celebrating our Independence Day. The second one is Republic Day. Okay, India got independence on 1947, but we become republic on 1948. On 26 January 1948, from that day we celebrate our Republic Day. And Republic Day is Gantantra Divas. Now, what is the difference between Republic Day and Independence Day, and what is the need of celebrating the Republic Day separately? The answer is that हम आज़ाद तो हो चुके थे, लेकिन हम गणतंत्र नहीं थे. गणतंत्र मीन्स हम सेल्फ रिलायंस नहीं थे, हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए थे. आज़ाद तो हो चुके थे, बट अपनी कंट्री को संभालने के लिए हम तैयार नहीं थे. तो हमारा संविधान बनाया गया सबसे पहले, और अकॉर्डिंग टू दैट संविधान, दैट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया उस कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड देन वी बिकम रिपब्लिक और गणतंत्र. द थर्ड इज द बर्थ सेरेमनी ऑफ great Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was born on 2 October and I think 1969, 2 October 1969, and from that day we celebrate. We all know that Mahatma Gandhi is the father of our nation. Okay, we recognize him as our father of nation, and we celebrate that day as a national festival. The birthday of Mahatma Gandhi as Gandhi Jayanti. We call that day as Gandhi Jayanti. And all these three national festivals, all government school, government colleges and government offices are closed, and the workers and the students get holiday on that day, on all national festivals. तो ये हुई नेशनल फेस्टिवल्स की बात. अब इसके बाद मैं बताती हूँ कि इंडिया में मेजर रिलीजन्स कौन कौन से हैं. तो हमारे मेजर रिलीजन्स है हिंदुइज्म, जैसे हिंदू कहते हैं, हिंदुइज्म जिसे हिंदू कहते हैं, और फिर मुस्लिम, ये इस्लाम. ओके, इस्लाम दूसरा धर्म है, Christianity, Parsi, Jainism and Buddhism. All these are major religions of India. The followers of Hinduism are called Hindus. The followers of Islam are called Muslims. The followers of Christianity are called Christians, and the followers of Parsi Dharma are called Parsis. Okay, the followers of Jain Dharma are called Jains, and the followers of Buddhism Dharma are called Buddhists. अब देखिए, महात्मा गांधी का भी कहना था कि सारे धर्म एक है, और कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदू है हम, मुस्लिम है हम, लेकिन हम हैं सब भाई भाई. सारे धर्म का, सारे रिलीजन्स का कंपोजिशन एक ही है. प्यार को, विश्वास को और भाईचारे को सारे धर्म बढ़ावा देते हैं. किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि आपस में बैर रखना है, एक दूसरे से नफरत करना है, या एक दूसरे के धर्म का हम सम्मान नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन बिलीफ में ये नहीं आता है कि हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करेंगे.
हम अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं और साथ में हम दूसरे धर्म के लिए भी सिर झुकाते हैं, उसका भी हम सम्मान करते हैं। अब देखिए, अब पहले तो हिंदुस्तान में 90% 95% लोग हिंदू ही थे, लेकिन ऐसा था कि फॉरेन से बहुत लोग आए भारत में व्यवसाय करने के लिए, कुछ लोग राज करने के लिए, कुछ लोग लूटने के लिए, अलग अलग राजा महाराजा आए। तो इस्लाम धर्म आया, जब मुगल एम्परर्स इंडिया में आए तो वो अपने साथ इस्लाम धर्म को लेकर के आए और इस तरह से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और इस्लाम धर्म इंडिया में फैला। अब है कि क्रिश्चियंस लोग, ब्रिटिशर्स के आने के साथ क्रिश्चियंस लोग आए और क्रिश्चियंस लोग भी अपने धर्म को फैलाते हैं, बहुत सारा लालच देकर भी अपने धर्म को फैलाते हैं, पैसे का और नौकरी का, ये सब। तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी इंडिया में फैला। बुद्धिस्ट तो क्योंकि बुद्ध भगवान का जन्म यहीं हुआ था, इंडिया में ही हुआ था, लेकिन ज़्यादा वो फॉरेन में ही फैला है, तिब्बत और चाइना में, लेकिन ओरिजिन बुद्धिज्म का इंडिया में ही है। तो इंडिया में भी इसके कुछ बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अब बात ये है कि अभी दो तरह के कंसेप्ट है। एक तो वो लोग हैं हिंदू और मुसलमान जो आपस में प्यार रखते हैं, साथ जीना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, और दूसरा वो भी है हिंदू और मुसलमान जो एक दूसरे से कट्टर नफरत करते हैं, एक दूसरे को काटने के लिए तैयार है, ठीक है, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। बट ये थिंकिंग और ये एटीट्यूड को कम होना चाहिए और अगर कहीं है तो इसे फैलने से रोकना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, मैं रिलीजियस फेस्टिवल्स बताऊंगी कि हिंदूज के कौन से फेस्टिवल्स हैं, मुस्लिम्स के क्या हैं, क्रिश्चियंस के क्या हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदूज के बारे में बताती हूँ। हिंदूज के मेजॉरिटी ऑफ फेस्टिवल्स हैं, उसमें से मेजर फेस्टिवल्स हैं ये दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन, होली, ये जो है ये 4 फेस्टिवल्स मेजर फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। तो दशहरा में क्या है कि दशहरा में जब श्री राम ने रावण को मारा था तो उस दिन को हम लोग दशहरा मनाते हैं और ये रावण के बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं और बहुत सारे स्टेट्स में ये फेस्टिवल्स बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कि वेस्ट बंगाल, झारखंड मेन है। वेस्ट बंगाल में तो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और दशहरा को दुर्गा पूजा भी कहते हैं क्योंकि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो ये दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा को तो कोलकाता में बहुत ही पंप एंड शो के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल है दिवाली। दिवाली को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि देखिए हिंदूज के जितने भी त्यौहार हैं ना, वो किसी न किसी देवी देवता से जुड़े हुए हैं, उनके आस्था के प्रतीक हैं, ठीक है। तो दिवाली को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि श्री राम सीता माता को रावण का वध करने के बाद श्री राम सीता माता को लेकर के वापस अयोध्या आए थे। तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए घी के दिए जलाए थे, पूरे अयोध्या में घी के दिए जले थे। तो इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली के दिन भी हम ऐसा मानते हैं कि वो दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो हम उस दिन मानते हैं कि हर बुरा चीज़ उस दिन जलता है, ख़त्म होता है और अच्छाई चारों ओर फैलता है। तो हम दिवाली मनाते हैं। नेक्स्ट इज़ होली। होली हम मार्च के महीने में मनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। एक दूसरे को रंग लगाने से हमारा आपस का प्रेम बढ़ता है और जो एक नफरत की भावना होती है वो ख़त्म होती है। और हम उस दिन अलग अलग बहुत तरह के डिशेस बनाते हैं, दही बड़ा, मिठाई, बहुत कुछ बनाते हैं होली के दिन और एक दूसरे खाते भी है और खिलाते भी है। तो सारे त्यौहार में एक चीज़ बहुत कॉमन होता है कि हर धर्म में अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन कुछ ना कुछ डिशेस जरूर बनते हैं और एक खिलाते भी है, खाते भी है और एक दूसरे को खिलाते भी है और आपस में प्यार बांटते हैं। ओके, देन रक्षाबंधन है जिसमें कि भाई और बहन के प्यार के बीच का त्यौहार है कि हम हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और अपने प्यार उसे देती है और भाई भी उसे अपना प्यार देता है। देन जो भाई जो है
राखी के बदले अपनी बहन की रक्षा करने का वो कसम खाता है, वो एक प्रण लेता है कि मैं जिंदगी भर अपनी बहन की रक्षा करूँगा। तो नेक्स्ट जो है ये इस्लाम के बारे में बताती हूँ। तो इस्लाम में जो मुस्लिम्स का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो है ईद। और ईद का भी एक छोटा सा, ईद भी दो तरह का होता है, एक तो बड़ा ईद है जो मेन ईद है, और छोटा एक वो बकरीद है। तो बड़ा जो ईद है उस दिन मुस्लिम्स जो है सेवैयाँ बनाते हैं, बहुत तरह के डिशेस बनाते हैं वो भी। और सबसे वो सुबह में सारे जेंट्स जो है वो मस्जिद जा कर के नमाज जरूर पढ़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स जैसे दशहरा, दिवाली, होली, हम सारे नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए जूते पहनते हैं। हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत ही इंथुजियास्टिक होता है, क्योंकि वो एक गरीब भी साल में अगर वो एक नया कपड़ा खरीदता है तो वो अपने दशहरा दिवाली के दिन जरूर खरीदता है, ठीक है। और अमीरों की तो बात अलग है, वो तो हर दिन मॉल जाते हैं, हर दिन नया कपड़ा खरीद देते हैं। बट गरीबों के लिए ये त्यौहार जो है बहुत ही मायने रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस दिन के लिए पैसे बचा कर रखते हैं ताकि हम अपने होली और दिवाली में कपड़े जरूर खरीद सकें। और नेक्स्ट जो है बकरीद है जो इस्लाम में। तो उस दिन जो है वो बकरों का वो बलि देते हैं और उस दिन नॉनवेज बनता है, सबके घर खाते हैं। नेक्स्ट इज जैनिज्म है, बुद्धिज्म। अभी मैं कुछ फेस्टिवल्स के नाम बताती हूँ जो कि उस किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में बहुत ही पॉम्प एंड शो के साथ होता है। जैसे कि गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऐसे तो पूरे देश में मनाते हैं, लेकिन मतलब कि ज़्यादा मेजॉरिटी वो महाराष्ट्र में ही होता है, और उनका ये साल भर का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल में बनाते हैं। पोंगल है जो कि तमिलनाडु में बनता है। ओणम है जो कि केरला में बनता है। छठ पूजा बिहार और झारखंड में मनाते हैं। बिहू आसाम में, और बैसाखी जो है वो पंजाब में मनाते हैं। उसमें से भी मैं एक कैटेगरी और निकाल देती हूँ इसमें से कि बिहू, बैसाखी एंड ओणम, पोंगल, ये चारों जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं? तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो कि फसल कटने पर मनाए जाते हैं। तो बैसाखी, बिहू, ओणम और पोंगल ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और मेरी वीडियो, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। मेरे नए वीडियोस आएंगे और आप लोगों को एंटरटेन करेंगे। थैंक यू।